नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज दशहरा का पावन अवसर है और रावण यानी बुराई का प्रतीक, खलनायक, पाप का वाहक रावण आज मारा गया था। रावण को चिन्हित करना है और यह रावण जो होता है तमाम स्टॉक्स में भी रावण पाया जाता है। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो रावण स्टॉक्स हैं, हम कैसे पहचाने कि हमारे जो पोर्टफोलियो का स्टॉक्स है वो रावण स्टॉक है और कैसे हम उससे दूर रहें। तो रावण स्टॉक की पहचान क्या है, यानी बुरे स्टॉक कौन से होते हैं जिससे हमें दूर रहना है। बहुत जरूरी है इसको समझना। तो आइए हम आज उसी पे बात करते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स होते हैं जिसको हम खलनायक कहेंगे, हमें दूरी रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो खलनायक होता है, शेयर की जो पहचान होती है उसकी कीमत बहुत कम होती है। कीमत बहुत कम मतलब कि वो पेन्नी स्टॉक कैटेगरी का होता है, 4 रुपए 5 रुपए के हिसाब से बनता है। मार्केट कैपिटल उसका 50-60 मतलब बहुत ही छोटे स्मॉल कैप से भी, माइक्रो कैप से भी छोटी कंपनी होती है। यहां पर कंपनियों की संख्या बहुत अधिक होती है। आप यहां पर 100 कंपनी चुनेंगे तो 100 में से 95-96 कंपनियां आपके पोर्टफोलियो को नुकसान करेगा। स्मॉल कैप स्टॉक्स के आंकड़े बहुत कम होते हैं, जो छोटे जो इस माइक्रो कैप स्टॉक से कम होते हैं, जानकारियां कम होती हैं, बिजनेस अनस्टेबल होता है, वो नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस भी स्टॉक को देखें तो सबसे पहले तो चिन्हित करें उस स्टॉक की कीमत कितनी है, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, कीमत में क्या देखना है कि 10 रुपये 5 रुपये का तो नहीं शेयर है, और यदि 10 रुपये 5 रुपये का है शेयर तो ये कितने समय से 10 रुपये 5 रुपये चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक समय यह शेयर 1000 रुपये का था 10 रुपये में चल रहा है, क्योंकि यदि वो नीचे चल रहा है तो उसका कारण है, यदि कोई शेयर महंगा मिल रहा है तो उसका भी कारण है। तो जब तक उस कारण का निवारण नहीं हो जाता, हमें ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए। और मार्केट कैपिटल भी हमको देखना चाहिए कि कितने मार्केट कैपिटल है। तो यदि मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ के नीचे है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि इसमें खतरे हैं, यहां पर हमें सावधानी बरतनी है। यहां पर ढेर सारे बारूदी सुरंगें बिछी हुई है जिससे सतर्क होकर के आगे बढ़ना है। तो अच्छे स्टॉक को चुनना आसान काम नहीं है। दूसरा जो रावण का प्रतीक है, उस शेयर का वॉल्यूम बहुत कम होता है। वॉल्यूम से आशय क्या होता है, पर डे कितने मात्रा में शेयर खरीदे जाते हैं, कितनी मात्रा में शेयर बेचे जाते हैं, इसको वॉल्यूम कहा जाता है। वॉल्यूम जितना कम होता है वो शेयर उतना खतरनाक होता है, और वॉल्यूम जितना अधिक होता है वो शेयर उतना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होती है। जब शेयरों की मात्रा अधिक होती है तो हम उस शेयर में कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी प्रवेश कर सकते हैं, और जब कभी शेयरों की मात्रा बहुत कम होती है तो कभी भी फंस सकते हैं। उसमें प्रवेश करना भी कठिन होता है, एग्जिट निकलना भी कठिन होता है। और एक और चीज, वॉल्यूम में हमको एक चीज और देखना चाहिए कि वॉल्यूम को देखिए और वॉल्यूम के उपरांत उसके करंट भाव से उसका मल्टीप्लिकेशन करिए, और मल्टीप्लिकेशन के उपरांत ये देखिए कि टोटल कितना हो रहा है। क्योंकि यदि कीमत कम हो रहा है लेकिन टर्नओवर टोटल कम हो रहा है, टर्नओवर मतलब क्या हुआ, टर्नओवर मतलब ये हुआ कि जैसे हम शेयर की संख्या, नंबर ऑफ, जैसे वॉल्यूम प्लस प्राइस। अब मालूम चलता है कि किसी शेयर का वॉल्यूम 100 हो रहा है और भाव 50 रुपये चल रहा है, तो 50 × 100 कितना होगा, 5000। यानी पर डे 5000 रुपये का सौदा होता है स्टॉक मार्केट में। तो अब ये बताइए, 5000 रुपया कोई भी व्यवस्था कर सकता है, इसको फंसा सकता है। दूसरा, अब बड़े शेयर लीजिए, जैसे मालूम चलता है कि आपने रिलायंस इंडस्ट्री लिया, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर मान लीजिए उदाहरण 2000 का भाव पड़ता है और पर डे शेयर 10 लाख का होता है, नंबर ऑफ शेयर्स।
अब 10 लाख होता है तो 10 लाख का 2000 करेंगे तो कितना, लगभग 200 करोड़ होता है। तो 200 करोड़ का प्रबंध करना किसी भी चीज के लिए कठिन है, किसी भी संस्था, किसी लोग के लिए। तो यहां पर गलतियां होने की संभावना कम है, फंसने की संभावना कम है, यहां पर फंसने की संभावना अधिक है। तो हमें वॉल्यूम को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। तीसरा, कंपनी पे कर्ज कितना है। जितना अधिक कर्ज उतना अधिक खराबी, जितना कम कर्ज उतनी अच्छी चीज है। तो कर्ज पे देखना है। कर्ज का मतलब मात्रात्मक रूप से कर्ज नहीं देखना है, कर्ज की मात्रा देखनी है, प्लस उसके एसेट कितना है, नेटवर्थ कितना है, उसकी तुलना करनी है। उसके लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा जगह होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो को देखते रहना और प्रयास करना है कि कोई भी शेयर जिसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से अधिक हो, हमें उस पर हाथ नहीं डालना चाहिए। मेरा तो अपना आदर्श है कि 0.50 से नीचे होना चाहिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, तभी हम उसमें हाथ डालेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना अधिक होता है उतना खराब होता है, 1 से अधिक का होना बहुत नुकसान होता है। तो हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो को देखते रहना है और ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों से दूर रहना है। चौथा, कंपनी के प्रॉफिट लॉस के आंकड़े को हमको देखते रहना है। क्या वो कंपनी लगातार लंबे समय से नुकसान में है, ध्यान देना है। नुकसान में नहीं है तो नुकसान में कब से आई है। उसके जो सेल्स हैं, लगातार सेल्स यानी बिक्री, टर्नओवर बढ़ रहा है कि घट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्स कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी प्रॉफिट लॉस दिखाया जा रहा है। इसको जरूर देखना है, बहुत जरूरी है देखना, तभी हम किसी अच्छे स्टॉक्स को पहचान पाएंगे। लगातार मुनाफा बनाने वाली कंपनी में हमको पैसा लगाना चाहिए। हमको ध्यान देना चाहिए कि जो कंपनी खुद के लिए पैसा नहीं बना सकती है, कमा सकती है, वो हमको आपको कमा के क्या देगी, कभी नहीं देगी। तो वॉच करना बहुत जरूरी है। पांचवा, उसके लाभ में लगातार कमी तो नहीं आ रही है, देखना है। ये प्रॉफिट लॉस के ये दोनों जो है लगातार नुकसान में रहना, और चौथा और पांचवा पॉइंट है लगभग एक ही जैसे बिंदु है कि कहीं इसकी लगातार प्रॉफिट में कमी तो नहीं आ रही है। प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट पिछले साल का कितना है, इस साल का कितना है। इसके लिए जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उस क्वार्टरली रिजल्ट पर नियमित रूप से निगाह रखनी है। हर साल के आंकड़े आते हैं, मनी कंट्रोल, एनएससी, बीएससी, तमाम तरह की वेबसाइट हुआ है, स्क्रीनर, उस पर देखना है कि क्या उसके जो प्रॉफिट है वो घट तो नहीं रहा है। घट रहा है तो ऐसा तो नहीं कि कोरोना काल हो गया सिर्फ कुछ महीनों के लिए घटा है, उसको जरूर देखना है। छठा, प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम होना, सतर्क रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम हो रही है, क्योंकि यदि प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है तो सीधा सा है कि क्या, जब प्रमोटर यानी कंपनी का मालिक को अपने कंपनी पर भरोसा नहीं है तो निवेशक क्यों भरोसा करेंगे। और कंपनी के प्रमोटर जब बेच के निकल रहा है तो दूसरे को भी निकल जाना चाहिए, क्या जरूरत है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां पाई जाती है प्रमोटर होल्डिंग 0 हो जाता है। तो हमें इसको देखते रहना है, उसको वॉच करते रहना है और प्रयास यह करना है कि जिस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर हो, हमें उसमें जरूर देखना चाहिए, उस शेयर को देखना चाहिए। सातवां, संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी कम तो नहीं हो रही है, यह भी बहुत मायने रखता है। संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है कि बढ़ रही है। यदि कम हो रही है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ उसमें कमी है। और इसके उल्टा रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी की क्या स्थिति है, रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ रही है कि घट रही है। यदि रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है तो फिर सतर्क हो जाइए, घंटी बजनी चाहिए। दोनों कॉम्बिनेशन, एफआईआई, डीआई का कम होना और रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी का बढ़ना खतरे की घंटी है। रिटेल इन्वेस्टर किसी कंपनी के अच्छाई और बुराई, उसके अंदर क्या चल रहा है, समझ नहीं पाता है। संस्थागत निवेशक
उन कमियों को, जो भी अच्छाई बुराई होती है कंपनी के अंदर की, पहले पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। उनके होल्डिंग पैटर्न बता देता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो हमें सतर्क रहना है। अब आप पाएंगे जैसे कि किंगफिशर को देख लीजिए, यस बैंक को देख लीजिए, पीसी ज्वेलर्स को ले लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो शेयर लगातार गिरते रहते हैं उसी में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। भैया क्यों हिस्सेदारी बढ़ा रहे हो? जब शेयर गिरता जा रहा है तो क्यों हिस्सेदारी बढ़ा रहे हो? जब प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई, जीरो हो गई, तो क्यों हिस्सेदारी बढ़ा रहे हो? लेकिन कौन उनसे पूछने वाला है? उनको लगता है कि हम ये शेयर जो कम प्राइस हो चुका है उसको लेते हैं तो एक समय बाद हमको धनवान बना देगा। कभी नहीं धनवान बना देगा, कभी नहीं धनवान बनाएगा मित्रों। धनवान बनाने के लिए क्वालिटी स्टॉक का होना बहुत जरूरी है। क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी बिजनेस, हमें उसको देखना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए। 8वां, प्रमोटर में कुछ गड़बड़ी का तो नहीं आरोप लगा है। प्रमोटर को देखते रहना है। जैसे आप प्रमोटर पाइए, डीएचएफएल कितना बढ़िया कंपनी थी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस। जैसे ही उनके प्रमोटर पर आरोप लगा कुछ लेन देन का, कहां से कहां शेयर चला गया। रेनवैक्सी के देखिए, मालविंदर गुलविंदर जो बंधु थे उनको देख लीजिए, उनकी भी गड़बड़ी हो गई। पीसी ज्वेलर्स के मैनेजमेंट में कमी थी, वो भी गड़बड़ी हो गई। मैंने जो वीडियो कान के रहे वो भी कमी हो गई। तो हमें प्रमोटर की गड़बड़ी पे भी देखना है। प्रमोटर की गड़बड़ी होती है तो जो उनके ऑडिट एजेंसियां होती हैं वो पहले ही रिजाइन दे देती हैं, कई तरह की कमियां होती हैं, तो उसको भी देखते रहना है। प्रमोटर की होल्डिंग सही होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए मित्रों कि बिजनेस यदि खराब है और प्रमोटर बढ़िया है तो बिजनेस को चला ले जाएगा, और यदि प्रमोटर खराब है, बिजनेस अच्छा है, तो कंपनी नहीं चल पाएगी। इसका सीधा साधा उदाहरण आपके अनिल अंबानी समूह की कंपनियां हैं। तो प्रमोटर पे सतर्क निगाह रखनी है, प्रमोटर की एक्टिविटी पे। उनकी जो कमेंट्री आती है आंकड़ों के समय, या कोई उनका इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू को पढ़ना है, समझना है, बिटवीन द लाइंस हमें समझना है। ब्रोकर्स के रिपोर्ट पढ़ने हैं, सुनने हैं, हमें पता चलेगा कि प्रमोटर में क्या चल रहा है। और यदि कोई प्रमोटर में खराबी निकल रही है तो हमें उस स्टॉक से तत्काल एग्जिट हो जाना चाहिए। 9वां, सेक्टर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कुछ सरकार के कुछ ऐसे नियम कायदे बने जो कि सेक्टर में गड़बड़ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रचलन से बाहर होने जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो घर घर वाला मोबाइल, वो डायल वाला फोन चल रहा है कि पुश बटन वाला फोन है, देखना है। ऐसा तो नहीं कि वो पीसीओ वाली कंपनी है, मोबाइल का जमाना आ गया। यानी हमें उस प्रोडक्ट पे निगाह बहुत सब देखना है, उस सेक्टर पे, उसके प्रोडक्ट को निगाह रखना है। और 10वां, शेयर का लगातार गिरते रहना है। वो भी उसका भी ऊपर जिक्र कर ही चुका है। यदि शेयर लगातार नीचे गिर रहा है तो सतर्क हो जाइए, पोर्टफोलियो में नुकसान करेगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए तो पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, हो सकता हो किसी के काम आ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज़, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।